व्हाट्स अप गाइस, आई एम यार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फूड्स के बारे में जो आपके मसल ग्रोथ में, आपके मसल बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और सबसे ज्यादा मजे की बात है, ये सारे फूड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। इनमें से कुछ ऐसे फूड हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली रहेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपको पता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं और हर बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बनाई जाए। वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। नंबर 1 इज होल एग, एक कंप्लीट अंडा जिसमें से आप जर्दी नहीं निकालते। ये अंडा आपके मसल ग्रोथ में, आपकी मसल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इट्स कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन से क्या मतलब है आपको पता है? प्रोटीन हमारे मसल ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है और हमारे मसल जो ब्रेकडाउन होते हैं उसको रिपेयर करता है। इसीलिए आपको प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो बात करें एग में कंप्लीट प्रोटीन किस तरह है। हमारे प्रोटीन में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और एसेंशियल अमीनो एसिड हमें फूड के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेने पड़ते हैं। अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं करते देन आप होल एग से कंप्लीट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ले सकते हैं, जिससे आप अपने मसल की ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। अब हमारी पाकिस्तानी फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि आपको अंडे की जर्दी निकाल के खाना चाहिए, मतलब आपको अंडे का यॉक निकाल देना चाहिए, सिर्फ एग व्हाइट्स खाने चाहिए। बट एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, अगर आप इसमें से यॉक निकाल देते हो तो आपका इसमें से बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, विटामिन डी निकल जाता है। इसीलिए आपको होल एग खाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितने होल एग खा रहे हो। अगर आप ज्यादा होल एग खाओगे तब आपको गर्मी होगी, इसीलिए आपको 1 या 2 होल एग खाने चाहिए, बाकी आप एग व्हाइट खा सकते हो। नंबर 2 इज ओट्स। ओट्स भी एक दलिए की तरह ही है। जिस तरह आप ट्रेडिशनल दलिया यूज करते हो, ये वो दलिया नहीं है, इट्स अ डिफरेंट ग्रेन। मेरे कहने का क्या मतलब है, लाइक जो आप चक्की से दलिया लेने जाते हो वो ब्रोकन वीट दलिया होता है, मतलब वीट को ब्रोकन किया होता है, वीट को तोड़ा होता है, उसका दलिया बनाया होता है। ये वीट का दलिया नहीं है, इट्स अ डिफरेंट ग्रेन। जिस तरह आपका जौ का दलिया डिफरेंट होता है, गंदम का दलिया डिफरेंट होता है, उसी तरह ओट्स का दलिया भी डिफरेंट होता है। अब ओट्स को वैसे ओट्स ही बोलते हैं, दलिया नहीं बोलते। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप दलिया लेने जाएं आपको पता हो कि आप जौ का दलिया ले रहे हैं, ब्रोकन वीट ले रहे हैं या आप ओट्स ले रहे हैं। ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एकदम से जाके डाइजेस्ट नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होते हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ फाइबर। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, लाइक आप व्हाइट ब्रेड खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, वो एकदम से आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए अगर आप पोस्ट वर्कआउट में या मॉर्निंग में ओट्स खाते हो तो आपके मसल में इनफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, जिससे आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और आप वर्कआउट के दौरान इतना ज्यादा थकते नहीं हो। अब लोग अक्सर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन सा दलिया यूज करना चाहिए, तो इसके रिलेटेड मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। नंबर 3 इज लेंटल्स। दालें हर घर में बनती हैं, इजी टू यूज है और हर किसी के लिए काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन, बिकॉज 1 कप ऑफ लेंटल्स में ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि मसल बिल्डिंग मील के लिए परफेक्ट ऑप्शन। दालों में प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ओट्स की तरह, जो आपको लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। दालों के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, मतलब कंप्लीट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, बट अगर आप इसको चावल के साथ खाते हो तो चावल में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, अगर आप उसको मिक्स कर देते हो तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। नंबर 4 इज मिल्क, दूध। मिल्क इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर 1 ग्लास मिल्क की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। एक और चीज आपको बता दूं कि जो आप सप्लीमेंट्स बाय करते हो, वे प्रोटीन बाय करते हो, वो दूध से ही बनते हैं। दूध को ड्राई किया जाता है, उसमें से फैट को निकाला जाता है, देन वो आपको बेच दिया जाता है। इसीलिए आप दूध से ही अपना मैक्सिमम प्रोटीन ले सकते हो। दूध में सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम आती है, विच इज फैट। अगर आप फैट को रिड्यूस कर देते हो या आपको नॉन फैट मिल्क मिल जाता है, तब आप 3 से 4 ग्लास दूध पी सकते हो इजीली। अगर आपको नॉन फैट दूध नहीं मिलता तो व्हाट आई रेकमेंड इज दैट, जो मैं खुद भी करता हूं, आप दूध में से मलाई हटा दें और देन दूध पिए, आपको उसमें काफी कम फैट मिले। दूध में ना सिर्फ आपको प्रोटीन मिलता है बल्कि एक अच्छी अमाउंट में पोटेशियम और कैल्शियम भी मिलता है,
जो कि आपकी बोन हेल्थ में और आपके मसल की हेल्थ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 5 इज चिकन ब्रेस्ट। मैं यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं होल मुर्गी की बात नहीं कर रहा, मैं मुर्गे के छाती की बात कर रहा हूँ। तो अगर चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो चिकन ब्रेस्ट में लीन प्रोटीन होता है और उसमें फैट भी काफी ज्यादा कम होती है। अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है पर मील के लिए। हमारे यहाँ पे ब्रॉयलर मुर्गी का काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि वो आपको नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचाती है, बट फिर भी हम खाते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुर्गी नुकसानदेह है। आप उसको जिस तरह से बनाते हो, जिस तरह से पकाते हो, उस तरीके से वो और भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। अगर आप उसको फ्राई कर रहे हो या आप उसको किसी और तरीके से बना रहे हो जिसमें उसको ज्यादा बर्न कर रहे हो, तब वो मुर्गी आपके लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए अगर आप हेल्दी वे में चिकन को खाना चाह रहे हो तो आप उसको स्टीम कर सकते हो या आप उसको बॉईल कर सकते हो और आप उसको अपनी मील में यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप गेनिंग कर रहे हो, मसल को बिल्ड करना चाह रहे हो, तब आप उसको व्हाइट राइस के साथ खा सकते हो या आप उसको रोटी के साथ भी खा सकते हो। नंबर 6 इज पीनट बटर। मूंगफली सारे नट्स में से काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली मतलब सस्ती ऑप्शन है। अगर आप बात करते हैं बादाम, काजू, पिस्ता, तो सब में से मूंगफली काफी ज्यादा सस्ती ऑप्शन है। पीनट सस्ती ऑप्शन होने के साथ साथ आपको हाई प्रोटीन देता है। इसके साथ साथ आपको इसमें अनसैचुरेटेड फैट मिलते हैं जो आपके हेल्थ के लिए और आपके हार्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें आपको मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं और इसी के साथ साथ आपको फाइबर भी मिलता है। बात यहाँ पे ये आती है कि आपको पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स खाने चाहिए या आपको पीनट बटर खाना चाहिए। तो माय रिकमेंडेशन, आपको हमेशा पीनट बटर खाना चाहिए, बिकॉज आप इसकी मल्टीपल रेसिपीज बना सकते हो और आप इसको मिल्क में भी ऐड कर सकते हो और शेक भी बना सकते हो। नंबर 7 इज बीफ। वीट में कंप्लीट प्रोटीन होता है। जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपके मसल को रिकवरी के लिए और ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे आपके बीफ में मौजूद होते हैं। बीफ को मसल बिल्डिंग के लिए इसीलिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल समझा जाता है बिकॉज इट्स कंटेन क्रिएटिन। क्रिएटिन के डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, बट आपको नेचुरल वे में इसमें क्रिएटिन मिलता है जो आपके मसल को पुश करने में, आपको एनर्जेटिक बनाने में, आपको ज्यादा वेट लिफ्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और जिससे आपका मसल भी फुलर और बिगर लगता है। इसी के साथ साथ बीफ में आयरन और जिंक की अच्छी क्वांटिटी होती है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसीलिए अगर आप बीफ को पोस्ट वर्कआउट मतलब आफ्टर वर्कआउट यूज करते हैं तो जो वर्कआउट के दौरान आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, उन मसल्स को बीफ रिपेयर करता है ताकि आप नेक्स्ट डे ज्यादा एनर्जेटिक हो सकें। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टॉप मसल बिल्डिंग फूड। मैं खुद भी इनको काफी सालों से यूज करता हुआ आ रहा हूं और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए ये सारे फूड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बिकॉज काफी ज्यादा लोग मुझे बोल रहे थे। अगर आपको फिटनेस के रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इंफॉर्मेशन वीडियोस। आई विश यू अ गुड डे।